फ्रेंड्स, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त विजय विरोधिया आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल विजय विरोधिया फॉर लर्न एंड एंजॉय। और माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको दो खुशखबरी अभी देने वाला हूं। पहली खुशखबरी कि बहुत से लोगों ने पिछले वेबिनार में मुझसे पूछा था कि सर आपका जोश तो बहुत बढ़िया है, लेकिन साथ में ये चोट कहां खा ली आपने। तो बहुत से लोगों के फोन आए और मैं आज आपको खुशखबरी दे दूं कि मेरा हाथ बिल्कुल सही हो गया है। को मैं कितनी भी तेज मारूं कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। हालांकि इस पे मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। खुशखबरी यही है कि मैं ठीक हो गया हूं। हाँ, एक कांच लग गया था थोड़ा सा, यहाँ पे मेरी वेन कट गई थी, 3 स्टिच भी आए। इसको 14 दिन हो चुके हैं स्टिच आए को। तो कल ये स्टिच जो हैं खुलने वाले हैं। तो अभी मैं बिल्कुल सही हूँ। एक खुशखबरी ये है। और दूसरी खुशखबरी माय डियर फ्रेंड्स वो मैं आपको देने वाला हूँ। वो क्या है कि आज का जो वेबिनार है वो अपने इस वेबिनार की सीरीज का लास्ट प्रोग्राम है। कोई लोग सोचेंगे अरे सर नहीं, लेकिन माय डियर फ्रेंड्स ये खुशखबरी इसलिए है क्योंकि इस समय आप लोगों ने काम करना शुरू कर दिया है, फील्ड में निकलना शुरू कर दिया है। मेरा जो पिछला वीडियो आपने देखा है जो आपके अपने चैनल के ऊपर आया था, जिसमें मैंने बोला था YouTube आपके लिए खतरनाक है, उसके अंदर मैंने बहुत डिटेल्स में ये काफ़ी चीज़ें बताई थी। अगर नहीं देखा हो तो वो वीडियो देख लेना। यहाँ पे आई बटन को क्लिक करोगे तो वो वीडियो आ जाएगा, जिसके अंदर मैंने ये आपको बताया था कि देखिए लॉकडाउन में के पीरियड में तो ज़रूरी था कि आप अपनी नॉलेज बढ़ाएं, अपनी जानकारियां बढ़ाएं, अपने टूल्स का इस्तेमाल करके अपना लिस्ट बनाएं और सीखें कि कैसे काम करना है। वो सही समय था और उसके लिए जूम और यूट्यूब का आपको सहारा लेना जरूरी था और वो हमने लिया भी। लेकिन एडिक्शन ऑफ एवरीथिंग इज बैड, ये यू नो वेरी वेल कि हर चीज़ की अधिकता बुरी होती है और हर चीज़ का नशा जो है वो बहुत बुरा होता है। और मैंने उसमें बताया था माय डियर फ्रेंड्स, बहुत से लोग तो यूट्यूब पे चिपके रहते हैं क्योंकि भाई यूट्यूब पे तो इतने सारे वीडियो हैं कि सारा दिन सारी रात आप देखते रहो। 24/7 अगर आप देखते रहोगे तो भी आपकी ये ज़िंदगी छोटी पड़ेगी, आप उसका 5% भी वीडियो नहीं देख पाएंगे। इतना सारा मटेरियल वहाँ अच्छा और बुरा हर तरह का मटेरियल है। तो इसलिए आपको वही चीज़ें देखनी चाहिए जो आपके काम की चीज़ हो, और एक आपको शेड्यूल बनाना चाहिए कि आपको कितना टाइम वहाँ पे लगाना है, क्योंकि टाइम इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आपने भी सुना है समय ही धन है, टाइम इज़ मनी, और यही टाइम लगा के आपको इस टाइम को मल्टीप्लाई करना है, एंड दैट इज ओनली पॉसिबल इन दिस इंडस्ट्री एंड इन दिस बिजनेस। और वो मैं प्रीवियस वेबिनार में बता चुका। उस वीडियो में मैंने एक एग्जांपल और दिया था। एक हमारे जानकार हैं जिसको मैंने आपको बताया था कि वो सारी रात लगे रहता है। और एक क्यों सर, आपके भी जानकार बहुत लोग हैं जो सारी रात लगे रहते हैं, उनको नींद नहीं आती। और ऐसा सीन सर मेरे साथ भी हो गया था। लेकिन मैं एक चीज़ सोचता हूँ, सेल्फ एनालिसिस इज द बेस्ट थिंग। सेल्फ एनालिसिस आपको करना चाहिए। जब आपको लगे कि आप किसी चीज़ के आदी होने लगे हैं तो आपका के दिमाग को आपको खुद ही कमांड देनी चाहिए कि अरे यार ये मैं क्या कर रहा हूँ, व्हाई आई एम वेस्टिंग माय टाइम, प्रोडक्टिव क्या हो रहा है। अगर ये आपके दिमाग में आ जाता है तो फिर आप उससे छुटकारा पा लेते हैं। तो मैंने तो छुटकारा पा लिया माय डियर फ्रेंड्स, और मेरे बहुत से वीडियो यूट्यूब पे अभी पेंडिंग हैं जो आएंगे। लेकिन जितना एक्टिव मैं उस समय था उस तरीके से आपके इस YouTube चैनल पे मैं रहूँगा, आपसे कनेक्टेड भी रहूँगा। उसके लिए मैंने आपसे रिक्वेस्ट भी की थी कि अगर आप मेरे से कनेक्टेड रहना चाहते हैं और लर्न एंड एंजॉय विद विजय विरोधिया इस कॉन्सेप्ट पे आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप अपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके बीच आते रहें। लेकिन अब मैं बहुत ज़्यादा वीडियोस आपके बीच में नहीं दूंगा। टेस्ट चेंजिंग वीडियो और कुछ आपके फायदे के वीडियो वो आपके बीच में आते रहेंगे। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, अभी समय है फील्ड में उतरकर काम करने का। दिस द राइट टाइम टू वर्क हार्ड, क्योंकि इस समय आप लोग सीख चुके हो वीडियोस देख देख के। आपकी टीम ने भी बहुत सा नॉलेज लिया है, लिस्ट भी शायद आपकी बन चुकी है। एंड इस समय लोगों को भी, जो RCM के अलावा WCM के लोग हैं, जो बाहर के लोग हैं, उन लोगों को भी ये चीज़ समझ में आ गई है कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस बिजनेस। क्योंकि ऐसे समय पे चाहे महामारी हो,
चाहे कोरोना आए, चाहे लॉकडाउन आए, चाहे जीएसटी आए, चाहे नोटबंदी आए, चाहे किसी भी इस तरह की विपदा आए, चाहे हमारी अर्थव्यवस्था क्रैश हो जाए, बावजूद उसके हमारा बिजनेस कंटिन्यू अप की तरफ जाता है। और ये आम आदमी को भी अभी समझ में आ गया है, तो उसका को रिजल्ट में कन्वर्ट करने का माय डियर फ्रेंड्स समय आ गया है। एंड इट्स अ राइट टाइम टू वर्क हार्ड। और टीम ने काम करना शुरू भी कर दिया है। जैसा मैं आपको बता दूं दूसरी खुशखबरी कि जो मैं आपको बता रहा था कि भी हमारा ये लास्ट प्रोग्राम है इस YouTube चैनल पे वेबिनार की सीरीज का, जो 10 बजे हम करते हैं। इसके बाद संडे को 10 बजे हम लोग और कोई वेबिनार नहीं करेंगे। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि काम का समय आ गया है और संडे को बहुत से लोग फ्री होते हैं और आपको उन लोगों से मिलना भी होता है, उनसे बात भी करनी होती है। जैसे मैं आज आपको बताऊं, आज ही एट दिस टाइम जब आप मेरे को सुन रहे हैं, मेरी मैक्सिमम एक बहुत बड़ी टीम हरियाणा और पंजाब की एक बहुत बड़ी टीम इस समय सेलिब्रेट कर रही है सक्सेस का। यानी कि इस समय एक सक्सेस, डिजिटल सक्सेस सेलिब्रेशन चल रहा है। इट्स फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ डायरेक्ट सेलिंग आई थिंक कि हमारे अब तक के पीरियड में डायरेक्ट सेलिंग में अपने आरसीएम बिजनेस में पहला डिजिटल सेलिब्रेशन आई थिंक वो जो है इस समय चल रहा है पंजाब और हरियाणा की टीम का। और वो आज हमारे साथ इस प्रोग्राम को अटेंड नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मैंने उनसे कहा कि भाई नहीं, आप वही काम करें जिससे आपका बिजनेस बढ़े। ये प्रोग्राम तो आप बाद में भी देख सकते हैं, लेकिन अगर लोग मैक्सिमम 10 बजे फ्री होते हैं तो आप वो सेलिब्रेशन प्रोग्राम जरूर अटेंड करें। अभी मेरी सतवन जी से और कविता सैनी जी से बात हुई हैं, जो हमारे एमराल्ड अचीवर हैं। उन्होंने कहा कि नहीं सर, देखते हैं, टाइम चेंज कर लेते हैं या आप टाइम चेंज कर लें। लेकिन कोई सा भी, क्योंकि ये पहले ही अनाउंस था। कुल मिला के माय डियर फ्रेंड्स, बोला जाता है सो मस्ट गो ऑन। आपका काम लगातार चलते रहना चाहिए, वो किसी भी तरह की रुकावट पे रुकना नहीं चाहिए। तो इसलिए वो प्रोग्राम भी चल रहा है। वो साथी इसलिए आज लोग कम हैं और मुझे खुशी होती है जब लोग कम होते हैं, क्योंकि इसका मतलब अब लोग काम पे लग रहे हैं। हालांकि वेबिनार हर रोज 4 बजे आपके बीच में होता है यूनिक एजुकेशन सिस्टम के यूट्यूब चैनल पे। हाँ, उसको भी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें माय डियर फ्रेंड्स, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो उस चैनल को प्रमोट करें। उसके ऊपर हर रोज 11 बजे प्रोडक्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है और हर रोज शाम को 4 बजे वेबिनार होता है किसी न किसी सीनियर लीडर का। मैं भी उस पर दोबारा बहुत जल्दी आपके बीच में आ रहा हूं। तो ये वेबिनार अपना लास्ट है। इसके बाद अगला वेबिनार जो है वो अपना यूनिक एजुकेशन सिस्टम के प्रोग्राम पे मिलेगा, यूनिक एजुकेशन सिस्टम के यूट्यूब चैनल पे मिलेगा। एनीवे माय डियर फ्रेंड्स, आज के टॉपिक्स को मैं बताऊं कि आज मैं किन विषयों पे बात करने वाला हूं, तो आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत खास होने वाला है, क्योंकि आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो आपको खुशी से भर देगा। मैं आपको बताऊंगा कि अभी आरसीएम क्या करने जा रहा है, क्योंकि आपको पता है कि पिछले कई दिनों से आरसीएम की साइट भी बंद है, क्योंकि वो अपग्रेड हो रही है। वो क्या है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, और हम क्या करने वाले हैं, अभी आपका फ्यूचर क्या होने वाला है वो भी मैं आपको बताऊंगा, और अभी आपको क्या काम करना चाहिए वो भी मैं आज आपके बीच में अभी इस एट दिस टाइम हमें किस तरीके से आपको वर्किंग करनी चाहिए वो मैं आपको बताऊंगा। तो लेट्स बिगिन, आओ शुरू करते हैं। मैं पहले अपना शॉर्ट में परिचय दे देता हूं, क्योंकि मेरे बीच में बहुत से नए साथी भी होंगे। माई सेल्फ विजय विरोधिया मेरा नाम है। मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूं, एट प्रेजेंट दिल्ली एनसीआर में रहता हूं। बहुत शानदार इस बिजनेस की अचीवमेंट की, इस बिजनेस को आनंद ले रहे हैं। इस बिजनेस का बैकग्राउंड मेरा बहुत ज़्यादा साउंड नहीं है। जो मेरा बहुत पहले मैंने बहुत पहले के जो मेरे प्रीवियस वेबिनार हैं, उन वेबिनार्स में मैं आपको बता चुका। जो रेगुलर सुनते हैं वो मुझे जानते हैं, लेकिन जो नए साथी हैं उनको शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूं। एक नॉर्मल लोअर मिडिल क्लास फैमिली का मैं व्यक्ति हूं। मेरे पापा जी एक सिंपल काम करने वाले सरकारी नौकरी करने वाले एक सिंपल से व्यक्ति थे। वाहन के रूप में मेरे पास एक साइकिल होता था। एक ज़माने में मेरे पास घर भी नहीं होता था। जैसे हर व्यक्ति मेहनत करता है, मैंने भी मेहनत करके पढ़ाई की। पढ़ाई करने के बाद नौकरी की तलाश की, नौकरी मिली नहीं माय डियर फ्रेंड्स। फिर अपना काम शुरू कर दिया। सुबह 5 बजे मैं बच्चों को कराटे सिखाता था, रात के 8 बजे तक बच्चों को कंप्यूटर सिखाता था। ये मेरी लाइफ थी। ज़िंदगी ठीक ठाक चल रही थी। घर वालों ने शादी भी कर दी, तो मुझे लग रहा था कि अब तो ज़िंदगी ऐसे ही कटेगी जैसे हर आदमी की कटती है। रियलिटी इज दिस आवर लाइफ माय डियर फ्रेंड्स। हम जिंदगी जी नहीं रहे, हम जिंदगी काट रहे हैं। किसी से भी पूछ लो क्या हाल है, कहता है ठीक ही है।
धंधा कैसा है, मंदा है, रोते ही रहते हैं। लोग कहते हैं और कैसा चल रहा है, बस चल रहा है। जिंदगी कैसी चल रही है, कट रही है बस। तो माय डियर फ्रेंड्स, वी ऑल आर द कटिंग आवर लाइफ। हम सभी लोग अपनी ज़िंदगी को 10 काट रहे हैं, जी नहीं रहे हैं, किसी से भी पूछ लो। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, इस बिज़नेस में ज़िंदगी जी जाती है। ये वो बिज़नेस है जो आपको ज़िंदगी जीना सिखाता है। ये मैं अभी इस वेबिनार के कंप्लीट होते होते मैं आपको सारी चीज़ें बता दूंगा, लेकिन मैं अपने बारे में बताऊं इसी से आप अंदाज़ा लगा लेना। तो मेरा कोई घर नहीं था, वाहन के रूप में मेरे पास एक साइकिल होता था, और उस साइकिल के ऊपर मैंने इस बिज़नेस को आगे बढ़ाना शुरू किया। क्योंकि जब मेरे को ये प्लान दिखाया गया 8 फरवरी सन 2001 को, जब ये प्लान दिखाया गया तो मुझे ज़्यादा प्लान समझ में नहीं आया था। और जब ये प्लान समझ में नहीं आया तो मैंने क्यों ज्वाइन किया वो मैं मैं प्रीवियस वेबिनार में बता चुका। लेकिन एक सिंपल सी चीज़ समझ में आई थी कि इस बिजनेस में कम से कम खोने लायक कुछ नहीं है। और अपने हरियाणा के बड़े बुजुर्गों ने बहुत अच्छी बात बोली है कि बेटा, जिस काम के करने में नुकसान की कोई संभावना ना हो और फायदे की जरा सी गुंजाइश हो, कर देना चाहिए। आज चुटकी अच्छी तरीके से नहीं बजेगी, हाँ हालांकि दर्द नहीं है, चिंता मत करो, लेकिन क्योंकि बंधा हुआ हाथ है तो थोड़ा सा चैलेंज रहेगा। एनीवे, अभी 1-2 दिन मुझे थोड़ा सा केयर करना पड़ेगा। वैसे मैं सही हूँ आपकी दुआओं से, आपके प्यार से। आपकी दुआ और प्यार ही मेरी ताकत है। एनीवे माय डियर फ्रेंड्स, मैंने आरसीएम बिजनेस ज्वाइन किया। मुझे लगा कि यार इसमें नुकसान कुछ नहीं है, क्योंकि एक व्यक्ति ने एक प्रोग्राम में बहुत अच्छी बात कही थी, मैं आपको बता देता हूँ। वो एक चीज़ बोलते हैं कि यार सोचो जरा, अगर सुबह उठ के नहाने से पैसा आता है, तेल लगाने से पैसा आता है, शैम्पू करने से पैसा आता है, हेयर ऑयल लगाने से पैसा आता है, साबुन लगाने से पैसा आता है, सेविंग ब्रश इस्तेमाल करने से पैसा आता है, सेविंग रेजर इस्तेमाल करने से पैसा आता है, सेविंग क्रीम इस्तेमाल करने से पैसा आता है, डिओ लगाने से पैसा आता है, क्रीम लगाने से पैसा आता है, पाउडर लगाने से पैसा आता है, कपड़े पहनने से पैसा आता है, आटा खाने से पैसा आता है, दाल खाने से पैसा आता है, नमकीन खाने से पैसा आता है, बिस्किट खाने से पैसा आता है, चाय पीने से पैसा आता है, कॉफ़ी पीने से पैसा आता है, नमक खाने से पैसा आता है, नमकीन खाने से पैसा आता है। और यार मैं सारे बोलूँगा तो बहुत लंबा समय हो जाएगा। सिंपल सी बात है, अगर गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक, ऊपर से लेके नीचे तक, अंदर से लेके बाहर तक अगर हमारे को एनीवे माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं बहुत जोश में हूं। तो कुल मिला के सिंपल सी एक चीज आपको सोचनी है, अगर गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक, रसोई से लेके बाथरूम तक, ऊपर से लेके नीचे तक और अंदर से लेके बाहर तक, ये सारा प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से पैसा आता है। तो अपने बाप का कह जाता है, वेरी सिंपल। यानी कि छोटी सी चीज़ सुन के माय डियर फ्रेंड्स मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन कर लिया। मुझे लगा कि नुकसान कुछ नहीं है, कोई रिस्क नहीं है, कर लेना चाहिए, और इस चीज़ को मैंने शुरू कर दिया। और माय डियर फ्रेंड्स, पहले ही महीने मैंने खूब मेहनत की। मुझे पता चल गया, मुझे मेरे अपलाइन बताते थे कि इसके अंदर रॉयल्टी आएगी, टेक्निकल आएगा, ये आएगा, वो आएगा। ज़्यादा यकीन तो नहीं होता, किसी को भी नहीं होता स्टार्टिंग में, लेकिन मैंने काम करना शुरू किया, अपना साइकिल उठा के बाहर निकलना शुरू किया, और पहले महीने में 43,000 का बिजनेस कर डाला। पहले ही महीने में ये आपका विजय विरोधिया वाइटल अचीवर बन गया था माय डियर फ्रेंड्स। लेकिन मेरी उस समय ज़्यादा नॉलेज नहीं था, लैग सेटिंग और वो सारी चीज़ें इतनी नहीं आती थी। 43,000 का बिजनेस हुआ, मैं बहुत अच्छे लेवल पे पहुंच गया। लेकिन मेरी टीम में खूब सारा पैसा बटा, मेरे को थोड़ी सी कम आमदनी आई, खर्चा ज़्यादा हुआ, आमदनी कम आई, क्योंकि मुझे बाहर भी जाना पड़ा, किराया भी लग गया। खर्चा तो होता ही है जब आप फील्ड में काम करते हैं, लेकिन दीज वर ऑल कॉल्ड द इन्वेस्टमेंट। माय डियर फ्रेंड्स, जब हम काम करते हैं तो पैसा तो लगता है। अगर कोई आदमी दुकान, इसको बोलते हैं रनिंग एक्सपेंस, तो रनिंग एक्सपेंस मेरे हुए थे। लेकिन धीरे धीरे मुझे इस बिज़नेस की समझ आई और धीरे धीरे मैं इस बिज़नेस में बढ़ता रह गए। 1 साल बाद मैं इसमें लीडरशिप पे पहुंचा, रॉयल्टी पे भी आया, टेक्निकल पे भी पहुंचा, और आज ये विजय विरोधी आपका सफ़ायर के लेवल पे है। आप अच्छी तरह जानते हैं, मेरा कोई घर नहीं था, मेरे पास कोई वाहन नहीं था। आज जिस इस बैकग्राउंड को आप देख रहे हैं, ये जो है, ये कोई मैंने सेट नहीं लगाया है, ये भी मेरा घर है जहाँ पे मैं रहता हूँ। आज मेरा एक घर नहीं है, आज मेरे 5-6 घर हैं, काउंट करने पड़ेंगे। दैट इज़ द बिकॉज ऑफ आरसीएम बिजनेस। तो ये अचीवमेंट आपकी भी आ सकती है। कैसे आएगी वो मैं आपको अभी आज बताने वाला हूँ। आज का प्रोग्राम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है आपके लिए। आपको क्या ये बिजनेस दे सकता है, ये अंदाज़ा आपको हो ही गया होगा, और आज के समय में हर व्यक्ति को ये चीज़ समझ में आ गई है कि इम्पोर्टेंस ऑफ आरसीएम बिजनेस
क्या है। तो आज के वेबिनार में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से यहाँ तक आप पहुँचेंगे, क्या आपको अभी करना चाहिए। और पिछले वेबिनार में मैंने एक टॉपिक को टच किया था जिसके अंदर मैंने जे पॉल गेटी जो दुनिया का पहला करोड़पति है उसके फॉर्मूले आपको बताए थे कि अगर उनको आप इम्प्लीमेंट करते हैं तो आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं। और उनको इम्प्लीमेंट एक रेक रॉक ने किया जो मैकडोनाल्ड्स के मालिक थे। उनकी स्टोरी मैंने आपको बताई थी कि इम्प्लीमेंटेशन के अंदर कितनी पावर है, यानी कि आप अगर इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। मैं तो हमेशा से ही मेरा एक पैक्ट डायलॉग रहा है ये कि सिर्फ नॉलेज, सिर्फ जानकारियाँ महत्वपूर्ण कतई नहीं है, उसको इम्प्लीमेंट करना महत्वपूर्ण है। और आज भी जो मैं आपको कह रहा हूँ, आज मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये मेरा वेबिनार जो है इस चैनल पर इस सीरीज़ का लास्ट वेबिनार है। आगे जैसी भी ज़रूरत होगी उसी हिसाब से हम लोग करेंगे। तो वो मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इस समय जो भी हमने सीखा उसको इम्प्लीमेंट करने का समय आ गया है। आपको रिजल्ट में कन्वर्ट करने का समय आ गया है। आपको काम करना पड़ेगा, क्योंकि काम किए बगैर कुछ नहीं होगा, सिर्फ सुनने से नहीं होगा, करना तो पड़ेगा। तो पावर ऑफ नेटवर्क काम करती है। तो नेटवर्क का निर्माण तो माय डियर फ्रेंड्स आपको करना ही होगा। तो उसमें पिछले वेबिनार में जो मैंने टॉपिक लिए थे जे पॉल गेटी जी के फॉर्मूले, उसके अंदर एक फॉर्मूला था ड्रीम्स का पहला, तो वो आपको इम्प्लीमेंट करना है। तो उसके ऊपर मैं आज आपके बीच में बोलना चाहता हूँ। जो पिछले वेबिनार में मैंने जिक्र छेड़ा था द सीक्रेट यानी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, और मैंने कहा था कि इस टॉपिक को भी हम अगले वेबिनार में छेड़ेंगे। तो वो भी टॉपिक मैंने आज लेना है। तो माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले अभी जो आपको करना है वो तो अपने ड्रीम्स बनाएं सबसे पहले, क्योंकि ड्रीम्स आर द सीड ऑफ योर सक्सेस। सफलता के बीज होते हैं ड्रीम। और इसके बारे में सिर्फ जे पॉल गेटी ही नहीं, दुनिया के बहुत से दिग्गज लोगों ने कहा। तो अब आप ये समय आ गया कि आपको अपने सपनों को निकालना है बाहर, और सपने जो आपने देखे हैं उसको ड्रॉ कर लेना है, लिखना है, और एक ड्रीम बोर्ड बनाना है, उसके ऊपर चिपका देना है विद डेट कि आपको क्या चाहिए। रॉयल्टी चाहिए, टेक्निकल चाहिए, कब तक बनेगी, आपको गाड़ी चाहिए, आपको घर चाहिए, आपके सपने क्या हैं वो सपने देखिए, बड़ा देखिए, बड़े वो पिछले वेबिनार में मैंने आपको बताया था पावर ऑफ ड्रीम्स। लेकिन मैंने आपको दो चीज़ें उसमें कही कि जे पॉल गेटी जी ने ये बात कही, बल्कि इसको इम्प्लीमेंट किया रिक रॉक ने। बल्कि मैं आज ये कहना चाह रहा हूँ कि सिर्फ रिक रॉक या जे पॉल गेटी जी नहीं, दुनिया के मैक्सिमम सफल लोगों को अगर आप एनालाइज करोगे तो मैक्सिमम लोगों ने अपनी कामयाबी के पीछे उनके सपनों को ही श्रेय दिया है। वो हमेशा एक ही चीज़ बोलते आए हैं कि इन सपनों की वजह से ही मैं कामयाब हुआ। वो टाटा, बिरला, डालमिया, बजाज, सिंघानी, अंबानी, मित्तल, बांगड़, सचिन तेंदुलकर, अमिताभ बच्चन, किसी को भी आप ले लो, सब लोग, बिल गेट्स वगैरह सब बोलते हैं। अपने भारत का एक बहुत बड़ा उदाहरण रहा है और वो हैं धीरू भाई अंबानी। आप सब लोग जानते हैं, जिन्होंने नारा दिया था कर लो दुनिया मुट्ठी में, मेरे सपने मेरे अपने। वो हमेशा इस चीज़ पे जोर देते थे। और वो व्यक्ति है, उसका जिक्र करना अभी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो शख्सियत है जो आज से लगभग 50-60 साल पहले हम सबसे गरीब आदमी था, लेकिन मरा तो 65,000 करोड़ की प्रॉपर्टी छोड़ के मरा, और दुनिया के सबसे अमीर लोगों में भी वो शुमार हुआ। दुनिया के सबसे महंगे घर में रहने वाला वो व्यक्ति 6,000 करोड़ से ज़्यादा की कीमत का तो उसका घर है, ये आप जानते हैं क्योंकि वो अपने भारत के का है। लेकिन आज से 50-60 साल पहले वो आपसे हमसे भी गरीब परिवार का व्यक्ति था, एक बिल्कुल लोअर मिडिल क्लास फैमिली का व्यक्ति था, और लेकिन वो सपनों के दम पे कहाँ पे पहुँच गया। तो माय डियर फ्रेंड्स, सपनों में बहुत जान होती है, इसीलिए अभी सबसे पहला काम जो आपको करना है वो अपने ड्रीम्स को लिखना शुरू करें और एक अपने घर पे ड्रीम बोर्ड बना लें। उस ड्रीम बोर्ड के अंदर वो चीज़ लिख के चिपका दें ताकि और उसको देखते रहें, उसको विजुअलाइज करें। जो पिछले वेबिनार में मैं जिक्र कर रहा था कि एक बुक है द सीक्रेट, जिसको आप वीडियो के रूप में भी आप देख सकते हैं। उस को आप अगर आप देखते हैं तो उसके अंदर एक
सिद्धांत दिया है जिसको बोला गया लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का सिद्धांत। और आकर्षण का सिद्धांत शुरू कहाँ से होता है, वो भी आपके ड्रीम से ही शुरू होता है, क्योंकि ये सपने ही हैं जो आपको काम करने के लिए प्रेरित करते हैं। जो मैंने पिछले वेबिनार में भी आपको बोला था कि सपने वो नहीं होते जो नींद में आते हैं, सपने वो होते हैं जो नींद उड़ाते हैं। यानी कि आपको नींद नहीं आनी चाहिए। ऐसा नहीं है आप पड़े पड़े सोते रहो और उठा ही ना जाए आपसे, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको अपना टाइम खराब नहीं करना है, और वो तभी होगा जब आपके कुछ सपने होंगे। वो सपने ही हैं जो आपको जगाएंगे। अगर सपने नहीं है तो आप ऐसे ही पड़े रहेंगे। आपको परिवार वाले भी ताना देंगे, आपको दोस्त भी ताना देंगे, आपको रिश्तेदार भी ताना देंगे। ऐसे आदमियों को कोई पसंद नहीं करता। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, अगर सपने आप देखते हैं तो वो सपने आपको उठाएंगे, जगाएंगे और कहेंगे कि चल भाग उठ और कुछ करके दिखा। तो इसलिए सपने को बहुत बड़ा महत्व दिया गया है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप सपने लिखें, बताएं। और जेपल गटी जी ने कहा आप लोगों को बताएं। मैं तो कहता हूं लोगों को बताने से पहले सबसे पहले अपने आप को बताएं। तो द सीक्रेट के अंदर एक जिक्र किया है उन्होंने ड्रीम बोर्ड का। ड्रीम बोर्ड का माय डियर फ्रेंड्स बहुत महत्व है। एक दार्शनिक हुए हैं जॉन एस्टर्ट, उसने उसमें इंटरव्यू दिया है। तो जॉन एस्टर्ट जी बोलते हैं कि उन्होंने रियल अपनी एक घटना बताई, और ऐसी ऐसी घटना मैं कई आपको बता सकता हूं। तो इसलिए मैं आपको कहता हूं माय डियर फ्रेंड्स कि आप सपने देखें। तो जॉन एस्टर्ट उसमें अपनी रियल एक घटना बताते हैं कि जब वो पढ़ाई करते थे और नौकरी करने लगे, उस समय में उनको पता चला कि भी ऐसे ऐसे ड्रीम बोर्ड होना चाहिए, अपने सपनों को विजुलाइज करना चाहिए, उनको देखना चाहिए। और सपनों को देखेंगे तो आप बहुत उनको अपने व्यवहार में आकर्षित कर सकते हैं। और वो जब आप सपने देखते हैं और उसके लिए ईमानदारी से प्रयास करते हैं तो वो चीज़ आप आकर्षित करते हैं और वो आप हो जाते हैं, या वो आप बन जाते हैं, या वो चीज़ आपको मिल जाती है। और इस चीज़ में बहुत दम है, ये मैं आज आपको बताने वाला हूँ। और इसीलिए मैं आज आपको जोर दे रहा हूँ कि आप भी अपने सपनों को ड्रीम बोर्ड में उतारना शुरू करें। तो ड्रीम बोर्ड की पावर उन्होंने बताई। जॉन एस्टर्ट जी ने कहा कि जब वो संघर्ष कर रहे थे अपनी लाइफ में, तो उन्होंने एक ड्रीम बोर्ड बनाया। उसके ऊपर जो जो उनको चाहिए, जितनी सैलरी चाहिए, जो वाहन चाहिए, जो ऐसे ऐसे उनके फ़ोटो काट के लगाए। तो कभी उन्होंने मैगजीन में घर देखा और वो घर जो है बहुत सुंदर लगा उन्होंने, और उस घर की एक फ़ोटो काट के और उस ड्रीम बोर्ड पे चिपका दी कि मुझे ऐसा घर चाहिए। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको भी जो जो चीज़ चाहिए वो अपने घर में ड्रीम बोर्ड पे चिपका दें, उनको देखते रहें। वो आपको अंदर से आग पैदा करेगी, उनको अचीव करने के लिए, मेहनत करने के लिए प्रेरित करेगी। तो माय डियर फ्रेंड, जॉन एस्टर्ट जी बोलते हैं कि वो ड्रीम पे मैंने ऐसा बहुत सी चीज़ें लगा रखी थी। तो हुआ क्या कि धीरे धीरे ज़िंदगी चलती रही, उनकी शादी भी हो गई और धीरे धीरे उनको बच्चा भी हो गया। धीरे धीरे उनकी कई सी नौकरियां भी बदली और धीरे धीरे उन्होंने बहुत से घर भी बदले। तो उन्होंने जो पुराना सामान था वो सारा का सारा डब्बे में बंद करके शिफ्ट किया था इधर। तो वक्त चलता रहा और उन्होंने अपना ड्रीम बोर्ड पैक करके एक डब्बे में बंद करके रख दिया। और भी सामान रखा हुआ था उनका, तो वो उनको भूल गए और उनकी ज़िंदगी ठीक ठाक चल गई। वो सफल भी हो गए, अपनी ज़िंदगी अच्छी जीने लगे। तो एक दिन उनका 5 साल का बच्चा एक डब्बे पे बैठा हुआ, जिस डब्बे के अंदर उनका ड्रीम बोर्ड था। और वो बताते हैं कि ये सच्ची घटना है। जब वो उस डब्बे पे को छेड़ रहा था, उसके ऊपर पैर मार रहा था, ठप ठप ऐसे आवाज़ कर रहा था, तो उसने कहा जॉन एस्टर्ट जी ने कि बेटा हमें परेशान मत करो, क्या कर रहे हो आप। तो जॉन एस्टर्ट जी को उसके बेटे ने कहा कि पापा इस डब्बे में क्या है। तो उसको याद आया कि इसके अंदर तो ड्रीम बोर्ड है, और ये मौका था वो अपने बेटे को ड्रीम बोर्ड की इम्पोर्टेंस बताए। तो उसने इस मौके को चूका नहीं। उसने कहा कि बेटा मैं बताता हूँ इसके अंदर क्या है, आओ। उसने नीचे उतारा और उस ड्रीम बोर्ड डब्बे को खोला और ड्रीम बोर्ड दिखाने लग गया उसको कि बेटा देखो, हम जिंदगी में जो चाहते हैं, पाना चाहते हैं, उनको अपने को ड्रीम बोर्ड पे लगाना चाहिए। तो वो जैसे ही उसने वो ड्रीम बोर्ड खोला तो ऐसा देखते ही वो बड़ा हैरान हुआ और उस ड्रीम बोर्ड को देखता ही रह गया, और उसके बाद उसकी आंखों में आंसू आ गए। तो उसका बेटा बड़ा परेशान हुआ कि पापा क्या हुआ, आप रो क्यों रहे हो। तो उसके बेटे को उन्होंने कहा कि बेटा
मैं ड्रीम बोर्ड की इम्पोर्टेंस और ड्रीम्स की इम्पोर्टेंस तो जानता हूँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को भी जानता हूँ, लेकिन ये इतना ज़्यादा काम करता है ये मुझे नहीं पता था। क्योंकि उस ड्रीम बोर्ड पर जो मकान और जो घर था, जिसकी फ़ोटो उन्होंने किसी मैगज़ीन से काट के चिपका रखी थी, उसको इस समय के चलते पता ही नहीं चला कि कब उसने वही घर खरीदा और आज वो उसी घर को रेनोवेट करा के उसी घर में वो रह रहा है और उसको पता भी नहीं चला। लॉ ऑफ अट्रैक्शन माय डियर फ्रेंड ऐसे काम करता है और ये सच है, ऐसा आपकी लाइफ में भी हुआ है। आपकी लाइफ में जो हुआ है वो आप जानते हैं, लेकिन माय डियर फ्रेंड्स ऐसा मेरी लाइफ में भी हुआ है। वो मैं आज आपको एक घटना बताता हूँ। ये जिस घर में मैं रहता हूँ, जब डायरेक्ट सेलिंग को गाइडलाइन नहीं मिली थी, उस गाइडलाइन के समय की बात है, उसके आंदोलन चल रहा था। गाइडलाइन मिलने से पहले, गाइडलाइन के आंदोलन से पहले की बात है कि उस समय मैंने यहाँ फ्लैट देखा और मैं इसको ख़रीदना चाहता था और मैंने इसको पसंद भी किया। हमारे 2 टेक्निकल अचीवर यहाँ रहते हैं, उन्होंने रिकमेंड किया था मुझे। और उसके बाद गाइडलाइन का आंदोलन शुरू हो गया, तो उस समय मैंने इस प्रोजेक्ट को कैंसिल कर दिया, क्योंकि उस समय हमारा सब कुछ बंद हो गया था। मैंने कहा नहीं अभी नहीं लेते, बाद में देखेंगे। और बाद में इसने अपने सारे फ्लैट बेच दिए इस कंपनी ने। और उसके बाद लगभग 4-5 साल गुजर गए, क्योंकि जो मेरी पसंद का फ्लैट जो मैंने पसंद किया था वो मुझे मिल नहीं रहा था। और एक घटना हुई थी, एक बार मेरे अपलाइन श्री राकेश शर्मा जी के फ्लैट पे मैं एक बार गया था, तो उन्होंने मुझे बताया था कि उनके यहाँ कोई आता है गेट के ऊपर, फ़ोन करते हैं कि जी फ़लाँ वो आपसे मिलने के लिए आ रहा है, तो वो ऊपर से ही देख लेते हैं कि कौन मिलने के लिए आया है, कौन आ रहा है। तो मेरा एक ड्रीम था कि मैं भी ऐसा फ्लैट लूँगा जहाँ से मेरा विजन जो है ना वो गेट का पूरा हो। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं जिस सोसाइटी में हूँ वहाँ का जो बेस्ट फ्लैट है वो मैं लेना चाहता था, लेकिन सब बिक चुका था, तो बहुत महंगा भी हो गया था। लेकिन उसके बारे में मैंने सोचा था और सोचा कि अगर यही होता तो मैं ले लेता। लेकिन थोड़े से दिनों के बाद क्या पता चलता है कि वही बीसीजी वाली बात और इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाली बात, बीसीजी बोलते हैं कि जब आप दिल की गहराई से सोचते हो तो पूरी कायनात वो चीज़ आपको देने के लिए काम करना शुरू कर देती है। तो एक ऐसी सर्कमस्टांस हुई कि मेरे पास सुरेश जी का फ़ोन आता कि विजय सर 3 फ्लैट जो हैं वो बिकने के लिए आए हैं, वो रिटर्न हो गए, जिन्होंने लिए थे वो पेमेंट नहीं कर पाए, और 3 फ्लैट हैं, अगर आप पसंद करो जो इनमें से आपकी पसंद का हो, अगर वो हो तो आप अभी ले सकते हो, मौका है। तो माय डियर फ्रेंड्स, उनमें से एक फ्लैट वही था जो मुझे पसंद था, जो मुझे लगता था कि सबसे बेस्ट है, जिसके साथ रूफ भी है, जो टॉप भी है, जो राकेश जी का और सुरेंद्र भट्ट जी का जो फ्लैट मैंने देखा था उसी तरह का जो विजन मैंने बनाया था, आज वही फ्लैट जो है मुझे आखिर मिल गया और आज मैं उसी फ्लैट में रहता हूँ। तो माय डियर फ्रेंड्स, ऐसा आपके साथ भी बहुत बार होता है। पिछले वेबिनार में मैंने आपको बोला था कई बार ऐसा होता है कि आप किसी खास दोस्त को याद कर रहे होते हैं, अचानक उसका फ़ोन आ गया, आप बोलते हो अरे यार तुम्हें याद कर रहा था, क्योंकि वो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे आपने उसको याद किया। तो माय डियर फ्रेंड्स, ऐसे ही आप जो प्राप्त करना चाहते हो, जो सपने देखते हो, आप उनको देखो, उनको ड्रीम बोर्ड में लगाओ, उनको विजुलाइज करो, उनके लिए मेहनत करना शुरू करो, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, आकर्षण का सिद्धांत काम करता है। वो चीज़ें आपकी तरफ खींची चली आती हैं। इसको दोनों तरीके से आप समझ सकते हैं, मैंने पिछले वेबिनार में बताया था। जैसे इसको आप आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी समझ सकते हैं कि अगर आप भगवान में विश्वास रखते हैं, ईश्वर, अल्लाह, वाहे गुरु, गॉड, खुदा, ये हमने ही बनाए हैं, मतलब इंसानों ने अलग अलग कर दिए, वरना तो एक ही हैं जो, तो वो जो सुपर नेचुरल पावर है, अगर उसमें आप बिलीव करते हैं तो ये समझ लो कि जब आप दिल की गहराई से किसी चीज़ को पाना चाहते हैं और उसके लिए प्रयास करते हैं, ईमानदारी से मेहनत करते हैं, तो ऊपर वाला भी वो चीज़ आपको दे देता है। और अगर आप आध्यात्मिक दृष्टिकोण के व्यक्ति नहीं हैं और साइंटिफिक दृष्टिकोण की व्यक्ति हैं, तो इसको दूसरी तरीके से समझें कि जब आप किसी चीज़ को दिल की गहराई से महसूस करते हैं, यही बात तो आप भी जानते हैं कि आपके अंदर से वेव्स निकलती हैं,
आप कुछ भी सोचते हैं तो आपके दिमाग से भी वेव्स निकलती हैं। इसको महसूस करना है तो सुबह 6 बजे का सेशन मनीषा जी का एक आता है सुबह 6 बजे, जूम पे भी और यूट्यूब पे भी लाइव चलता है, आपकी सेहत आपके हाथ मनीषा के साथ। उसके अंदर वो एक एक्टिविटी कराते हैं आंख बंद करके कि भी आप अपने दोनों हाथों को ऐसे लेके जाओ तो आपके हाथों के बीच में एनर्जी आपको महसूस करेगी कि भी आपकी बहुत एनर्जी। तो वो क्या है, वो वेव्स ही हैं, वो आपके अंदर से निकलती हैं। तो एनीवे माय डियर फ्रेंड्स, तो अगर आप साइंटिफिक दृष्टिकोण के व्यक्ति हैं तो आप ये सोचो कि पर्टिकुलर किसी फ्रेंड की फ्रीक्वेंसी पे आप दिल की गहराई से किसी चीज़ को सोचते हो और उसके लिए ईमानदारी से प्रयास करते हो तो आपकी जो वेव्स निकलती हैं वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की तरह काम करती हैं, वो आकर्षित करते हैं उन चीज़ों को और वो चीज़ आपको मिल जाती है। ऐसा बहुत बार आपके साथ भी हुआ है। जब आप सोचोगे तो मैं आपको कई घटनाएं, 2-3 घटना मेरे साथ जो हुई वो भी अभी आज बताने वाला हूँ। एक घटना और आदरणीय BC छाबड़ा जी जो हमारे दादा गुरु हैं इस बिज़नेस में, वो भी बताते हैं। उन्होंने बताया था कि एक व्यक्ति जो है बहुत गरीब था बेचारा, सच्ची घटना है ये भी। वो गरीब था और वो एक शोरूम के सामने से गुजर रहा था, गाड़ियों का शोरूम था, तो उसने एक लाल कलर की बहुत शानदार लग्जरी कार खड़ी हुई देखी, तो उस गाड़ी को देखने के लिए चला गया और उस गाड़ी को देख ही रहा था वो, उसको बड़ा महसूस कर रहा था। तो तभी एक सेल्समैन आया और उसने देखा कि ये फटेहाल गरीब आदमी ये क्या गाड़ी लेगा, उसने उसको धुतकार के भगा दिया। तो उसको बड़ा गुस्सा आया और उसके हैंड को ठेस लग गई। और माय डियर फ्रेंड्स, उसके अंदर दिल पे जब चोट लगती है ना सर, और जब आदमी ड्रीम देखता है और जब उस पर काम करना शुरू करता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन और भी तेज़ी से काम करती है। तो उसके दिल पे ठेस लगी कि इसने मेरे को निकाला है, तो उसने डिसीजन ले लिया कि अब मुझे यही गाड़ी चाहिए। और उसने कहा कि मैं इतनी मेहनत करूँगा कि इसी गाड़ी को खरीद के दिखाऊँगा और तुम्हें यहाँ से ही गाड़ी खरीदूंगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, उसने खूब मेहनत करनी शुरू कर दी, खूब पैसा कमाना शुरू कर दिया। सर्वाइव भी, बहुत गरीब आदमी था इसलिए गाड़ी खरीदने में तो लाखों रुपए लगते हैं। तो उसने खूब कोशिश की, धीरे धीरे वो थोड़ा सा पैसे वाला बन गया। उसमें टाइम लगा, इतनी जल्दी नहीं होता, हर चीज़ में 5-10 साल तो लगते हैं। तो उसमें 5 से लेके 10 साल के आसपास उसका समय लगा और वो उस गाड़ी को खरीदने के काबिल हो गया। और जब वो शोरूम पे आया तो पता चला उस समय उस शोरूम पे वो गाड़ी थी ही नहीं, बल्कि जो कंपनी की वो गाड़ी थी वो कंपनी भी बंद हो चुकी थी। अब वो बड़ा हैरान हुआ कि नहीं, वो यूँ बोले कि सर आप कोई भी गाड़ी खरीदो, वो लाल कलर की वो जो आपने गाड़ी देखी थी वो जो आप बता रहे हो वो तो है नहीं। तो यूँ बोले कि वो तो कंपनी ही बंद होगी। वो यूँ बोले नहीं, उस लाल गाड़ी की वजह से मैं कामयाब हुआ हूँ। अगर वही गाड़ी मुझे चाहिए थी, मैं उसी का टारगेट लेके काम करना शुरू किया था मैंने, और उसके दिल में वही बसी हुई है। तो बोले कि सर हम है ना, अगर कोई गाड़ी आती है ऐसी उस कंपनी की तो हम आपको बता देंगे, क्योंकि वो सेल्स परचेज का काम भी करते थे। तो और वो वापस चला गया। तो दोस्त कुछ दिनों के बाद जो है उनके पास एक फ़ोन आता है कि जी एक रेड कलर की गाड़ी उसी मॉडल की एक बिकने के लिए आई है, अगर आपको चाहिए तो देख लें। तो उसने कहा कि यस मुझे चाहिए। और माय डियर फ्रेंड्स, उस गाड़ी को उसने ख़रीदा। तो हैरानी की बात ये हुई कि वो जो गाड़ी उसने खरीदी उसकी जब डॉक्यूमेंटेशन पूरी हो रही थी, कागज़ पूरे हो रहे थे, तो ये वही गाड़ी थी जिसको देखते हुए उसको धक्का दिया गया था और उसने डिसीजन लिया था कि मैं इस गाड़ी को खरीद के रहूँगा। आखिर वो गाड़ी उसके घर पे वही पीस आ गया। माय डियर फ्रेंड्स, दैट इज़ द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। उसके अंदर की ताकत जो है ना, अंदर की जो वाइब्रेशन है वो इतनी स्ट्रॉन्ग थी, उसकी दृढ़ शक्ति, इच्छा शक्ति और उसका काम करने की लगन इतनी बढ़िया थी कि उस ऊपर वाले ने वही गाड़ी उसके पास पहुंचा दी, या उसकी वेव्स ने उसी को आकर्षित कर लिया। मैं आपको मेरी एक रियल घटना बता रहा हूँ माय डियर फ्रेंड्स। ये जितनी भी मैं बता रहा हूँ ये सारी घटनाएं, इसीलिए मैं कहता हूँ माय डियर फ्रेंड्स, ड्रीम बनाइए और ड्रीम बोर्ड बनाइए और उस पर काम करना शुरू कीजिए। मेरे साथ बहुत बार हुआ है। हमने आरसिम के अंदर भी आज तक जो भी सोचा है वो सब कुछ अट्रैक्ट होके हमारे पास आया है। जो भी
चाहे कुछ भी सोचा हो, जबान से गलती से भी निकल गया, इट विल टेक टाइम, ये हमें पता है, टाइम लगता है, लेकिन सब कुछ हुआ है माय डियर फ्रेंड्स। मुकेश कोठारी जी बहुत पहले बोलते थे जब आरसी में सिर्फ कपड़ा था कि एक समय ऐसा आएगा कि लोग भगवान के सामने अगरबत्ती लगाएंगे और बोलेंगे ओम जय जगदीश हरे, और आपके घर में आएंगे हरे 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 हरे। ये एक डायलॉग वो बोलते थे और उन्होंने इस डायलॉग को इतनी बार बोला कि उसके कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड में वो घुस गया और उन्होंने हज़ारों लोगों के दिमाग में ये बात घुसा दी, जबकि टीसी जी ने ऐसा कुछ नहीं कहा था। लेकिन धीरे 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 आरसीएम के अंदर धूप बत्ती और अगरबत्ती आ गई और ये हुआ माय डियर फ्रेंड्स। लोग भगवान के सामने अगरबत्ती लगाते हैं तो फिर हरे हरे आते हैं। ऐसा बहुत बार हुआ है माय डियर फ्रेंड्स। और मेरा फ़ोन आ गया, मैं इसको थोड़ी देर के लिए काट देता हूँ और मैं आपके बीच में आज साइलेंट नहीं कर पाया। एनीवे खैर आगे चलते हैं माय डियर फ्रेंड्स। मैं आपको मेरी खुद की कुछ घटना बताता हूं। मेरा एक बार भागलपुर में बहुत पहले का टाइम है, प्रोग्राम था और आदरणीय सुजीत कुमार सिंह जी जो हमारे स्टार रूबी कोर लीडर हैं, उन्होंने प्रोग्राम लिया हुआ था और उस समय वो बड़ा केयर तो अब भी करते हैं। उस समय वहाँ थोड़ा सा डिस्टर्ब एरिया चलता था तो उन्होंने अपने एक डिस्ट्रीब्यूटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लगाई कि विजय सर को प्रोग्राम के बाद पटना राजधानी में बैठा के आना है, क्योंकि पटना से मेरी हावड़ा राजधानी ट्रेन थी। इसको समझना सर, बहुत लोग पावर ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करती है। एक ऐसी घटना जो मतलब आप भी बिलीव नहीं करेंगे, लेकिन मेरे साथ हुई। ऐसे बहुत सी घटनाएं हैं। तो मैं वहाँ से भागलपुर से पटना के लिए चल पड़ा और जिस ट्रेन में मुझे भागलपुर से पटना के लिए आना था वो पैसेंजर ट्रेन थी और पटना से मुझे हावड़ा राजधानी ट्रेन से दिल्ली आना था। तो माय डियर फ्रेंड्स, वो पैसेंजर ट्रेन लगभग 2 घंटे लेट हो गई। कहाँ मुझे 2 घंटे पहले पहुँचना था, कहाँ वो बिल्कुल मुझे लगता था कि मेरी ट्रेन निकल जाएगी। तो मैं बैठा रहा तो मेरे साथ जो व्यक्ति मुझे छोड़ने के लिए आया था पटना तक, वो मेरे को कहने लगा कि सर अब तो आपकी ट्रेन मिस हो जाएगी। मैंने कहा नहीं, मेरी ट्रेन मिस नहीं होगी। पता नहीं क्यों, क्योंकि मुझे मेरे दिल से ये निकल रहा था कि नहीं, मेरी ट्रेन मिस नहीं होगी, मैं तो ट्रेन पकड़ूंगा क्योंकि मुझे कल दिल्ली हर हालत में पहुंचना है। तो माय डियर फ्रेंड्स, मेरी वाइब्रेशन बार बार यही कह रही कि नहीं, तुम ट्रेन पकड़ोगे, तुम ट्रेन पकड़ोगे, पक्का पकड़ोगे, राजधानी ट्रेन तुमसे मिस नहीं होगी। माय डियर फ्रेंड्स, मैं ट्रेन में बैठा रहा। वो पैसेंजर ट्रेन धीरे धीरे चलती चलती और एक स्टेशन पे आके रुक गई और वहाँ लगभग आधा घंटा तक खड़ी रही। और जब आधा घंटा तक खड़ी रही तो हमने पता किया कि क्यों रुकी है। तो किसी ने बताया कि यहाँ से राजधानी ट्रेन गुजरने वाली है, उसको पास दिया है। तो मैंने कहा कौन सी? तो उन्होंने बताया कि हावड़ा राजधानी क्रॉस करने वाली है। जिस ट्रेन में मेरा रिजर्वेशन था पटना से, वो ट्रेन पटना से लगभग 25 किलोमीटर पहले मेरे को क्रॉस करके आगे निकलने वाली है और मैं हूँ पैसेंजर ट्रेन में। तो माय डियर फ्रेंड्स, थोड़ी सी देर में वो ट्रेन आती है राजधानी और करती हुई निकल जाती है। और मेरा वो साथी जो मुझे छोड़ने के लिए आया था, वो मेरे को कह रहा कि सर आपकी ट्रेन तो गई, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे अंदर बार बार ये हो रहा, नहीं मैं उस ट्रेन को पकड़ूंगा। तो मैंने अचानक कहा कि नहीं, मुझे पटना दिल्ली जाना है और मुझे ये ट्रेन पकड़नी है। तो वो भी कहने लगा सर आप पागलों वाली बात कर रहे हो, वो ट्रेन राजधानी है, हम पैसेंजर में और वो निकल चुकी है, अब आपको नहीं मिलेगी ये ट्रेन, अब आपको पटना में ही स्टे करना पड़ेगा। मैंने कहा नहीं, मुझे वो ट्रेन पकड़नी है यार, कैसे होगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, मेरी वाइब्रेशन इतनी तेज़ थी कि उसके बाद राजधानी गुजरने के बाद सिग्नल दिया गया और मेरी पैसेंजर ट्रेन तेज़ी से चल पड़ी। और क्योंकि आगे ट्रैक खाली था, क्योंकि राजधानी चल रही थी, तो उसके पीछे पीछे ट्रेन भी भाग रही थी। और उसके बाद वो जहाँ भी रुकती, 1-2 जगह रुकी और फास्ट गति से वो पटना पहुँच गई। आपको लग रहा होगा कि पटना में राजधानी कैसे पकड़ सकते हैं, लेकिन ऐसा ही हुआ माय डियर फ्रेंड्स। वो राजधानी निकल चुकी थी। मैंने जैसे उतरते ही मैंने उनसे पूछा वहाँ कि हावड़ा राजधानी, उन्होंने कहा हावड़ा राजधानी जा चुकी है, 15 मिनट हो चुके। मैं बड़ा हुआ कि नहीं, वो तो मुझे पकड़नी है। तो मेरा साथी फिर कह रहा कि सर वो कैसे पकड़ोगे। लेकिन तभी मैंने देखा दूसरी तरफ एक दूसरी राजधानी खड़ी थी। मैंने बैग उठाया, पुल के ऊपर से गया और चलती हुई राजधानी में बैग फेंक के और मैं चढ़ गया। वहाँ मुझे फ़ाइन भी देना पड़ा। वो दूसरी राजधानी थी, डिब्रूगढ़ राजधानी। और उसमें जैसे ही मैं बैठा, टीटी ने भी मुझे पकड़ लिया। मैंने कहा भी मुझे तो जाना है, लेकिन वो उसके बाद डायरेक्ट वो मुगलसराय रुकती थी
और मुगल सराय से पहले उसका कोई स्टॉप नहीं था। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं उसमें चढ़ गया और मैं यूँ सोच रहा कि मेरे को कलकत्ता राजधानी, वो हावड़ा राजधानी है, वो पकड़नी है। माय डियर फ्रेंड्स, हुआ क्या कि उसके बाद मुगल सराय के अंदर जब ट्रेन एंटर करती है रात को 1:30 बजे के आसपास, तब मुझे वहाँ टीटी ने उठाया और कहा कि भाई आप अलाउ नहीं हो इस ट्रेन में, आपको फ़ाइन भले ही दिया लेकिन अगले स्टेशन पे आपको उतरना पड़ता, ये नियम है। तो मुझे अगले स्टेशन पे उतारना था उनको। तो मैं सोचने लगा कि मुझे काश मेरी हावड़ा राजधानी मिल जाए। और मैंने बाहर निकल के देखा तो एक ट्रेन की रेड लाइट ऐसे ऐसे गुजर रही, जल बुझ रही। और जब वो ट्रेन ऐसे खड़ी थी तो दूसरी ट्रेन उसके पास में से जिसमें मैं था वो निकलने लगी रुकने के लिए। तो तभी मैंने देखा उस ट्रेन पे लिखा हुआ था हावड़ा राजधानी। माय डियर फ्रेंड्स, मुगल सराय में जाके मैंने वहाँ ट्रेन से छलांग लगाई और भाग के उस ट्रेन में मैं चढ़ा। वो मेरे चढ़ते ही चल पड़ी। आखिर मैंने वो ट्रेन पकड़ ली। तो कुल मिला के ऐसी ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं, अगर सारी मैं आपको बताऊंगा तो आप हैरान हो जाओगे। लेकिन सच में जो आप सोचते हो ना माय डियर फ्रेंड्स, विजुलाइज करते हो उसको, तो वो हो जाता है। द सीक्रेट बुक में एक अपोलो प्रोग्राम का जिक्र किया है कि उससे इसको जो विजुअलाइजेशन प्रोसेस है इसके बारे में एक दार्शनिक ने सीखा और उसको 1980-90 के ओलंपिक में इसका विजुअलाइजेशन प्रोसेस का क्या है चेक किया गया इसको ओलंपिक के खिलाड़ियों पे। और माय डियर फ्रेंड्स, उस पे जब वो यंत्र लगाए गए और उनको सोचने के लिए कहा गया कि जो आप पाना चाहते हो, जो आप ट्रैक पे दौड़ोगे, तो उसी तरह आप आंख बंद करके उसको दौड़ने का महसूस करो कि आप दौड़ रहे हो। वही चीज़ें सारी जो आप फिजिकली करते हो सोचो। तो माय डियर फ्रेंड्स, उसमें मशीन में जो रिज़ल्ट आए थे उतने चौंका देने वाले थे कि उनकी नसें उसी तरह से फड़क रही थी जैसे वो रियल में दौड़ते हुए फड़कते हैं। और सोचो, वो इन एग्जाम्पल को तो रहने दो, आप खुद अपने आप भी सोचो। आपकी लाइफ में भी बहुत बार ऐसा होता है कि जब आप सपने देखते हैं रियल लाइफ में, कच्ची नींद में आप होते हैं, तो कई बार आप अगर कोई ख़तरनाक सपना देख रहे हैं तो आपको पसीना तक आ जाता है। कई बार आप मतलब इस तरीके से भाग रहे होते हो तो उस समय आप थकान वाला कोई चीज़ होती है तो आप थक भी जाते हो। और इसी तरीके से कई बार अगर कोई हंसी मजाक का आप सपना देख रहे हो तो बहुत बार वो इतनी गहराई से आपके अंदर उसको अगर आप विजुलाइज कर लेते हो, आपको ऐसा लगता ही नहीं कि वो सपना है, बल्कि वो आपको रियलिटी की तरह आपकी बॉडी काम करती है। और इवन देन आप हंसने भी लग जाते हो या रोने भी लग जाते हो, या बहुत सी चीज़ें होती हैं जो आपने फील किया है कभी ना कभी बिस्तर में सोते हुए भी, जब आपने विजुअलाइजेशन प्रोसेस को महसूस किया है। तो माय डियर फ्रेंड्स, जब ये हकीकत है, उस द सीक्रेट में पलाव ऑफ अट्रैक्शन में ये चीज़ बताई गई है और आप इसको महसूस करें। अब आपको जो करना है वो ये करना है कि ड्रीम बोर्ड बनाएं, उसको विजुअलाइज करें, उसको महसूस करें, हर रोज़ देखें, उसके बारे में सोचें और उसको पाने के लिए ईमानदारी से मेहनत करें। एंड RCM बिजनेस इज़ द राइट प्लेटफॉर्म जो आपको हर तरह की खुशियां दे सकता है, हर तरह के आपके सपने पूरे कर सकता है। इट्स अ राइट प्लेटफॉर्म। और मैं आपको बता दूं, जैसा मैंने बोला था कि आज से पहले जो भी हमने सोचा है वो सब कुछ हुआ है। चाहे वो किसी साबुन के बारे में सोचा हो वो आया है। अभी लॉकडाउन था, सबको पता है, मैंने पिछले वेबिनार में भी बताया था कि हमारा ये सैनिटाइज़र, हैंड सैनिटाइज़र और मास्क, फेस मास्क, जो हमारा फेस मास्क है, इसके बारे में हमने डिमांड नहीं की, क्योंकि हमें पता है कि सब कुछ लॉकडाउन है, फैक्ट्रियां बंद हैं, कंपनी कैसे प्रोवाइड कर देगी। लेकिन हमने लाखों लोगों ने कहीं ना कहीं अपने मन में एक वाइब्रेशन पैदा की कि काश हमारा भी सैनिटाइज़र होता, काश हमारे पास भी मास्क हो तो और भी अच्छा हो जाए। माय डियर फ्रेंड्स, बंद के दौरान कोई हमने डिमांड नहीं की, कंपनी से भी बात नहीं की, क्योंकि हमें लग रहा था कि असंभव है, अभी सब कुछ बंद है तो कैसे आएगा। लेकिन अचानक से पता चलता है कि RCM में सैनिटाइज़र आ गया, RCM में फेस मास्क आ गया।
तो माय डियर फ्रेंड्स ये भी हकीकत हुआ। फ्रेंड्स काम करना तो अपने को पड़ेगा, बिना किए कुछ नहीं होगा। काम तो आपको करना ही पड़ेगा, बाहर तो निकलना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ, पिछले वीडियो में मैंने बोला कि घर की माटी रोटी देती है, समृद्धि नहीं देती। घर में पड़े रहोगे तो रोटी मिलती रहेगी लेकिन समृद्धि नहीं मिलेगी। पर इस समय जो आज समय आया है, इस समय के अनुसार अपने को काम करने के तरीके में थोड़ा सा परिवर्तन करना है। जैसे आपको मैं बता चुका, बार बार इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हमारे लिए आप इंपॉर्टेंट हैं, आपके लिए, इस देश के लिए भी आप इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप आरसीएम जब करते हैं तो सिर्फ अपने लिए काम नहीं करते, इस देश, समाज और इस दुनिया के लिए भी काम करते हैं। इसलिए आपकी लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे समय पे ही अपने को अपने आप को ढाल के अपने को काम करना है। तो जब भी आप घर से बाहर निकलें तो मास्क प्लीज़ ज़रूर पहन के रखें। आरसीएम ने 2 तरह के मास्क आपको दे दिए। एक 20 रुपये वाला मास्क है जो आपका नाक और मुंह दोनों ढक देता है, और एक और ज़्यादा हाई क्वालिटी का मास्क। हालांकि जो 20 रुपये वाला मास्क है वो भी बहुत अच्छी क्वालिटी का मास्क है, मात्र 20 रुपये में 20 रुपीज़ में आपको दिया है। इसके अलावा और आप घर पे भी मास्क बना सकते हैं, लेकिन आरसीएम ने आपको बहुत बढ़िया दिया है। उसको पहचानने के मास्क का जो प्रयोग है वो भी हम लोग देख चुके करके कि वो बिल्कुल एकदम स्टिक बहुत बढ़िया मास्क है। तो वो आपका ज़रूर यूज़ करें रेगुलर। जब भी आप घर से बाहर जाएं, फील्ड में जाएं, टीम से मिलने के लिए जाएं, तो मास्क ज़रूर पहन के रखें। सोशल डिस्टेंसिंग ज़रूर बना के रखें। भीड़ में लोगों को अवॉइड करें। थोड़ा सा गैप बना के, लगभग 2 फुट का 3 फुट का गैप आप बना के रखें लोगों के साथ। अपने हाथ, आँख, मुंह और नाक को छूने से बचें। और बाहर जब भी आप जाएं तो कहीं आप टच ना करें, और गलती से कहीं मजबूरी हो गई, आपको कुछ पकड़ना पड़ गया या टच करना पड़ गया, तो आप अपने हाथ को या तो धोते रहें या अपनी जेब में सैनिटाइज़र रखें। जो आरसीएम का सैनिटाइज़र है ये बहुत बढ़िया है। इससे आप अपने हाथ को सैनिटाइज समय समय पर करते रहें। जब भी आपको अपने हाथ को अपने आँखों पे, नाक पे या कहीं छूने की इच्छा होती है तो उससे पहले आप अपने हाथ को सैनिटाइज करें। हाथ को बार बार छूने से बचें। इन चीज़ों का आप ध्यान रखें तो फील्ड में काम करें, बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे और किसी भी तरह का वायरस आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। हाँ, साथ में अपना ह्यूमन सिस्टम भी मजबूत करें। अच्छा खाएं, घर का खाएं, अच्छा खाना खाएं, न्यूट्रिशन टाइम पे लें और 100% आरसीएम के प्रोडक्ट यूज़ करें। आपका ह्यूमन सिस्टम भी मजबूत करेगा। किसी भी तरह का वायरस आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा अगर आप अंदर से स्ट्रॉन्ग होंगे, और आरसीएम आपको अंदर से स्ट्रॉन्ग करता है। और अब आरसीएम जो करने जा रहा है वो मैं आपको बताऊं, वो इतना गजब का काम हो रहा है कि आप सोच भी नहीं सकते। डायरेक्ट सेलिंग को लेके जब गाइडलाइन बनवाई गई, उस समय जो आंदोलन था, उस आंदोलन के समय का अनुभव हमारे सामने है। वो उस समय जो हमने सोचा वो भी हुआ, गाइडलाइन भी बनी। भारत की नंबर 1 कंपनी भी आरसीएम बन गई जिसने गाइडलाइन दिलाई। एफडीएसए की फाउंडर मेंबर बनी और गाइडलाइन दिलाने में एफडीएसए का हाथ है पूरा का पूरा। वो सारी चीज़ें हमने महसूस की हैं माय डियर फ्रेंड्स। और आज मैं आपको बता रहा हूँ कि भारत की पहली ऐसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी आरसीएम बन गई जो SAP नाम की वर्ल्ड की बहुत जानी मानी सॉफ्टवेयर कंपनी का सॉफ्टवेयर जो है वो हम इस्तेमाल करेंगे। अभी उसी के लिए हमारा ये सर्वर बंद था। वो या तो आज खुल जाएगा आपके आरसीएम की साइट, या कल खुल जाएगी, या आप सुन रहे हैं तो खुल भी चुकी होगी। लेकिन कल मेरी अनिल जाखेड़िया जी जो हमारे ये हेड हैं, एक तरह से मैनेजर हैं, वो उनसे बात हुई और उनकी बात अगर आप चाहें तो मैं आपको सुनाऊंगा। वो बात जो है उसके अनुसार अभी आने वाले बहुत जल्दी थोड़े समय में भी आपको सूचना मिलने वाली है कि आरसीएम ग्लोबली होने जा रहा है। हालांकि इससे मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं हूँ भाई, सिर्फ हमें कहने के लिए होगा कि हाँ दुनिया के फ़लाँ देश में हमारा बिज़नेस है, फ़लाँ देश में हमारा बिज़नेस है। मैं तो एक्साइटेड इसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा हूँ कि माय डियर फ्रेंड्स कि हमारा ये जो बिज़नेस है आरसीएम बिज़नेस, ये भारत की एकमात्र कंपनी है जिसने गाइडलाइन बनवाई। ये भारत की एकमात्र कंपनी है जो 100% गाइडलाइन पे फॉलो करती है, और ये भारत की कंपनी है और भारत में काम करती है, और हम भारतीय हैं, और ये इंडियन रेट, इंडियन कल्चर, इंडियन मेंटेलिटी के प्रोडक्ट्स पे काम करती है। मैं तो इसी चीज़ पे बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा बाजार
है। यहाँ परचेजिंग कैपेसिटी लोगों के अंदर बहुत है। पूरी दुनिया के बिजनेस हब, पूरी दुनिया के देश भारत की तरफ गिद्धों की तरह देखते हैं कि काश यहाँ व्यापार करने का मौका मिल जाए। और माय डियर फ्रेंड्स, हमें भारत में व्यापार करने का मौका मिल रहा है, वो भी भारतीय कंपनी के साथ, वो भी इंडियन रेट, इंडियन कल्चर, इंडियन मेंटेलिटी के प्रोडक्ट के साथ, और वो भी गाइडलाइन को 100% फॉलो करने वाली कंपनी के साथ। तो माय डियर फ्रेंड्स, हम तो इसी से बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। विदेशों में बिजनेस जाएगा, इससे मैं पार्टिकुलर, आप बहुत हो सकता है बहुत एक्साइटेड हो जाएं, लेकिन मैं ज़्यादा एक्साइटेड नहीं हूँ, क्योंकि हिंदुस्तान में ही अभी 0.002% का बिजनेस हुआ है। अरे भारत पूरा खाली पड़ा है भाई। अगर ये भूटान में, नेपाल में, बांग्लादेश में और दुबई में अगर हमारा बिजनेस शुरू होता है तो वहाँ भी आपका बिजनेस जाएगा, बढ़िया बात है। लेकिन कितने लोग वहाँ पे जाके अपनी डाउनलाइन शुरू करेंगे? यहाँ अगर आप दिल्ली में रहते हो तो कलकत्ता में तो आपने शुरू नहीं किया, बॉम्बे में तो अभी तक शुरू नहीं किया, भारत ही पूरा खाली पड़ा है, दुबई में जाके कहाँ से करोगे? लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, होगा। अनिल जाखेड़िया जी से जो मेरी बात हुई, उन्होंने तुरंत कहा कि सर अभी 2-1 साल के अंदर अंदर हम ग्लोबली होने जा रहे हैं। अभी सैप को अगर आप नेट पे सर्च करोगे, ये दुनिया का सबसे सेफ सॉफ्टवेयर है। यहाँ हमारा डाटा बहुत सुरक्षित है। और कंपनी ने इतनी बड़ी कंपनी के साथ, जबकि हमारा साइट तो ठीक चल रही थी, सारी चीज़ें बढ़िया थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन बावजूद उसके करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट करके, करोड़ों रुपए के पैकेज से, ये आई थिंक 10-20 करोड़ का जरूर प्रोजेक्ट है। और इस प्रोजेक्ट पे पिछले लगभग 1.5 साल से काम चल रहा है माय डियर फ्रेंड्स। 1.5 साल से आरसीएम इस पे काम कर रही है। सोचो कि कितना बड़ा विजन है। कोई कंपनी इतना नहीं सोचती। 1.5 साल से काम कर रही है। आज से पहले हमारा जो सर्वर है वो एक भिलवाड़ा में था, एक दिल्ली में था। उसका बैकअप हम दिल्ली वाले सर्वर में रखते थे, भिलवाड़ा वाले सर्वर में रखते थे कि कल को कोई प्रॉब्लम आ जाए तो यहाँ का बैकअप लिया जा सके। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, अब आपका बैकअप जर्मनी में भी होगा, यानी कि आउट ऑफ इंडिया भी होगा। तो सोचो कितने बड़े विजन के साथ कंपनी काम कर रही है, और आपको गर्व होना चाहिए। लेकिन ये सारी चीज़ें रहेंगी, बट आप करोगे उससे आपका काम होने वाला है। कंपनी तो अपना काम कर रही है, वो तो आगे बढ़ रही है, वो तो सारे मापदंडों पे खड़ी उतर रही है, और उनके तो ड्रीम भी बहुत हैं। आरसीएम को पूरे हिंदुस्तान में भी नंबर 1 होना है, आरसीएम को पूरी दुनिया के अंदर भी जाना है। लेकिन आपका जाएगा या नहीं जाएगा, इट्स डिपेंड ऑन यू। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ, द सक्सेस इन दिस बिजनेस इज ओनली 1% इंपॉर्टेंट, दैट इज ओनली यू। इस बिजनेस में सफल होने के लिए एक आदमी महत्वपूर्ण, और वो महत्वपूर्ण आदमी आप खुद हो, क्योंकि भाई करना तो आपको पड़ेगा ना, तो आप खुद करें। बट यदि आपने डिसीजन ले लिया, देन यू आर नॉट अलोन। हम भी आपके साथ हैं, हम सब लोग मिलके आपके साथ हैं। यूनिक एजुकेशन सिस्टम आपके साथ है, पूरा ये आरसीएम बिजनेस आपके साथ है, ये सारे प्रोडक्ट्स आपके साथ हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, बस लगन से लग जाओ। कंपनी में कोई चैलेंज नहीं है, कंपनी बहुत बढ़िया है। प्रोडक्ट्स में कोई चैलेंज नहीं है, प्रोडक्ट्स बहुत बढ़िया है। कंपनी के विजन में कोई चैलेंज नहीं है, कंपनी का विजन बहुत बढ़िया है। गाइडलाइन के फॉलो करने में कोई चैलेंज नहीं है, क्योंकि कंपनी ने गाइडलाइन बनवाने वाली ही अपनी कंपनी है, तो 100% फॉलो करती है। तो हर तरीके से कंपनी अपना काम कर रही है, हमें अपना हिस्से का काम करना है। आप सभी लोग इसी तरीके से आगे बढ़ते रहें, मैं आपके साथ हमेशा हूँ। हाँ, यूट्यूब के ऊपर मैं रेगुलर आपके बीच में रहूँगा, लेकिन हर रोज़ नहीं, थोड़ा सा टाइम निकाल के बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी तब मैं आपके बीच में आके कुछ वीडियोस देता रहूँगा। वो आपको मिलते रहें। उसके लिए अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें। ये आपका अपना चैनल है, विजय विरोधिया फॉर लर्न अर्न एंड एंजॉय। इसको आप सब्सक्राइब कर दें, और साथ में ध्यान से देखें कि बेल आइकॉन दबा हुआ है कि नहीं है। बेल आइकॉन को भी ऑल करके आप ऑन कर दें, उसको टच कर दें, ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशन आते रहें। और मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरे सारे ही वीडियो देखें, नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। जो आपकी काम की चीज़ें हैं वो आप देखें, जब आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है उसको आप देखें। उस मेरी डिस्क्रिप्शन में सबको कैटेगराइज करके मैंने डाला हुआ है। उसमें आपको प्लान की ज़रूरत है देखने की, तो प्लान 4 पार्ट में मैंने डाला हुआ है कि बिफोर द प्लान क्या होगा, प्लान कैसे कैसे आपको दिखाना है, कैलकुलेशन कैसे होती है उसको आप समझें। उसके बाद 6 बेसिक को मैं बहुत इंपॉर्टेंस देता हूं कि आप 6 बेसिक जो हैं
वो बहुत ज़रूरी हैं। उसके बाद कोर एंड कार्डिनल, यानी कि BCC इज़ द बेस ऑफ आवर बिजनेस, ये रेगुलर मैं बोलता हूँ। वो भी तीनों वीडियो आपको नीचे मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगा। उसकी आपको अगर अभी ज़रूरत है तो आप उसको अभी देखें या कभी बाद में भी देख लें, जब आपको ज़रूरत है, जब आपको टीम को सिखाना है तब उसको देख सकते हैं। इसके अलावा बहुत से और वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे, इंटरटेनिंग वीडियो भी मिलेंगे। जैसे मैंने अपने घर की विज़िट का भी एक वीडियो जो है हमारे एक जो मेरा चैनल हैंडल करते हैं मिस्टर मानव जी, उन्होंने एक वीडियो बनाया था, वो वीडियो भी मैंने डाला हुआ है। अभी कोर के साथ जो हम विजिट करते हैं उनके वीडियोस भी आपको जगह जगह की इंफॉर्मेशन वो भी आपको मिलेंगी। तो वो सारी चीज़ें रहेंगी, लेकिन इन सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगाना है। याद रहें, आपको अपने काम की तरफ ज़्यादा फोकस करना है। आप जो काम करेंगे उसी से ही रिज़ल्ट आपको आने हैं। इसलिए YouTube का एडिक्ट नहीं बनना है। अपना टाइम मैनेज करते हुए कुछ समय, आधे से 1 घंटा आपको इस YouTube पे आपको देना है। इसके अलावा आप वर्किंग की तरफ ध्यान दें। हाँ, यूनिक एजुकेशन सिस्टम के वो प्रोग्राम हैं वो ज़रूर देखें। रेगुलर 4 बजे वो प्रोग्राम आता है, और कभी भी आप देख सकते हैं जिस समय आप फ्री हों। तो कुल मिला के फोकस ऑन योर टारगेट एंड फोकस ऑन योर वर्क, क्योंकि काम करने से ही होगा, बिना किए नहीं होगा। मैं फिर कहता हूँ, इम्प्लीमेंटेशन महत्वपूर्ण है, सिर्फ जानकारियाँ महत्वपूर्ण नहीं होती। आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहें, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। मैं विजय बरोदिया, हमेशा आपके साथ। लर्न, अर्न एंड एंजॉय। बेस्ट विशेस। मिलते हैं आगे अगले वीडियो में या बहुत जल्दी आपके बीच में। फील्ड में भी मैं हूँ, लेकिन फील्ड में आते हैं तो हर स्टेशन पे आने में कई साल भी लग जाते हैं। तो इस माध्यम से मैं आपको रेगुलर मिलूँगा। लेकिन ये वाला जो हमारा वेबिनार है, ये इस वेबिनार की सीरीज़ का लास्ट वेबिनार है। हालांकि और वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर स्टेइंग विद अस। थैंक यू वेरी मच। जय RCM। आप आगे बढ़ते रहें, कामयाब होते रहें। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। हमेशा बहुत जल्दी रॉयल्टी पे जाएं, लोगों को रॉयल्टी पे लेके जाएं, टेक्निकल बने, लोगों को टेक्निकल पे लेके जाएं और आगे बढ़ते रहें। मैं हमेशा आपके साथ। थैंक यू वेरी मच। जय RCM।